तो जैसा कि साथियों मैं कल से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बाज़ार का टेक्सचर बहुत नेगेटिव है। इस बाज़ार में यदि लॉन्ग जाओगे तो ठोकर आपको ही लगने वाली है और बाज़ार आज वैसा ही कुछ करता हुआ नज़र आया। जैसे ही बाज़ार ने 24,680 का लेवल तोड़ा, वहां से 10 से 15 मिनट नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और बाज़ार का टेक्सचर आप देख लीजिए किस प्रकार से नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। मैं कल यही बात बता रहा था कि बाज़ार में ये लेवल टूटता है तो आपको 100 EMA क्लियरली आएगा, जो कि 24,480 के लगभग है। और अब तो बाज़ार ने वो लेवल भी तोड़ दिए हैं। अब बाज़ार का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा, लॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, वो रहेगा 23,500 का, यानी कि यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे तक बाज़ार अभी जा सकता है, ऐसी क्षमता बाज़ार रखता है। वैसे एक बात तो साफ है कि अभी बाज़ार टूटा ही कहाँ है। आप देखो तो करीब करीब ऊपरी लेवलों से आप देखोगे निफ्टी को तो करीब 6 से 7% तक की मात्र गिरावट देखने को मिली है, जो कि कोई ज़्यादा गिरावट हम नहीं बता सकते। बाज़ार में जब गिरावट होती है, ऐसे FIIs यदि पहले के बाज़ारों में बेचते थे तो 10 से 15% तक की निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती थी। और आज आप देखो कि इतनी गिरावट, यानी कि 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग FIIs कर चुके हैं। उसके बाद भी मात्र 6 से 7% तक की गिरावट ही निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि उसके अपोजिट आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो वहाँ पर करीब 50-40% तक की गिरावट देखने को मिली है। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यदि आपका स्टॉप लॉस वो हो जाता तो आपके पास कैश अवेलेबल होना ही था। क्योंकि यदि आपके पास कैश रहता तो आपको फिर से मौके मिलते शेयर बाज़ार में ख़रीदारी करने के। आपको ही पता है कि बाज़ार को वापस ऊपर ही जाना है, लेकिन वो बॉटम कब बनाएगा बाज़ार किसी को पता नहीं है। और जो ये आपको बताते हैं कि बॉटम बन गया, उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। कुल मिला के बात यही है कि लेवल वगैरह कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बस थोड़ा बहुत सपोर्ट जोन है वो काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि बुल रन या बेर रन आता है तो लेवल्स जाते हैं तेल लेने। लेवल्स का कुछ नहीं करना, लेवल्स ऐसे टूटते हैं जैसे कि पानी बह रहा हो नदी में, और आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। बाज़ार हर एक लेवल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो करीब 1.5% तक की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, जहाँ पर थोड़ा HDFC बैंक और ICICI बैंक निफ्टी को सहारा दे रहा है, वरना बैंक निफ्टी के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देते। फिन सर्विसेज की बात करो तो यहाँ पे भी 1% से ज़्यादा की गिरावट, लेकिन निफ्टी IT थोड़ा बहुत सपोर्ट आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ही निफ्टी IT में आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। मिड कैप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब मिड कैप के शेयरों की है। IRFC देख लीजिए, उसके अलावा RBL बैंक देख लीजिए, यहाँ पे करीब करीब 40 से 50% पोर्टफोलियो में ऊपरी लेवलों से गिरावट हो चुकी है। तो जो नज़ारा है भारतीय बाज़ारों में बहुत भयानक देखने को मिल रहा है। जो संकेत है फिलहाल ग्लोबली बाज़ारों से इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में पहले ही करेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आगे की जो शंकाएं हैं उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट आई हो, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि पिछले 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में कोई भी करेक्शन नहीं आया था। भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से बुल रन में थे और वो बुल रन अब समाप्त होता धीरे धीरे नज़र आने वाला है। बाजार बेयरिश मूड में कब जाके दिखेगा? फुल बेयरिश मूड में जाके दिखेगा जब बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देता है, जो करीब 23,400 23,500 के लगभग आपको बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से भी करीब 1000 पॉइंट नीचे वो जोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे देखोगे तो अमेरिकी बाज़ारों का टेक्सचर अभी ठीक है, लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार से FIIs जा रहे हैं, FIIs वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं भारतीय बाज़ारों को छोड़ के, और आज भी यदि ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला तो जिस प्रकार की गिरावट है वो आंकड़ा बहुत भयानक रहने वाला है। आज भी ऊपरी लेवलों पर मंदड़िये तगड़े तरीके से अपना आक्रमण कर रहे हैं। कल हम जब बात कर रहे थे 800, 900 और 25,000, ये 3 जोन था जहाँ पे करीब 1.5 करोड़ कॉल राइटर्स बैठे थे। लेकिन वो जो 3 लेवलों पे कॉल राइटर्स से आज शिफ्ट हो गए हैं 600, 700 और 800 के लेवलों पे, जो कि हम मार्केट क्लोज होने के बाद ये शो भी आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देखोगे तो भारतीय बाज़ारों का टेक्सचर काफ़ी नेगेटिव है। अब अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी जो फेड की रेट कट है उस पर अब संशय बढ़ने लग गया है, क्योंकि वहाँ पे जब 95% तक के लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे रेट कट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो डेटा अब केवल 80 से 85% ही रहता हुआ नज़र आया। यानी कि अब भी आशंका लोगों को है कि फेड रेट कट नहीं करता हुआ नज़र आएगा नवंबर में। और यदि ऐसा होता है तो फिर
बाज़ारों का टेक्सचर जो है वहाँ से फिर से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। मेटल्स में यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। क्रूड ऑयल भी फिर से तेज़ होने लग गया है। इंडिया विक्स की बात करें तो 5% तक की तेज़ी फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के बाज़ारों का मूड माहौल बहुत बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। और ये मूड माहौल कब तक बिगड़ता है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता हुआ दिखाई देता है, उन सभी चीज़ों पर हमारी नज़रें रहेगी। आने वाले वीडियोज़ में हमको सभी चीज़ें दिखाते हुए नजर आएंगी। कौन से लेवल्स कल के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स है जो भारतीय बाज़ारों का टेक्सचर फिर से नेगेटिव में ले जाते हुए दिखेंगे आपको। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। कोई भी लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए अब टिका नहीं रह सकता है। बैंक निफ्टी की आप बात करोगे तो कि कल तक बैंक निफ्टी का टेक्सचर पॉजिटिव ही लग रहा था, लेकिन अब केवल ICICI बैंक निफ्टी को अभी बचाए हुए हैं, वरना बैंक निफ्टी के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते थे। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जो PSU बैंक्स है उसमें, उसके अलावा HDFC बैंक भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है। ज़्यादा नेगेटिविटी HDFC बैंक में नहीं है, लेकिन फिर भी HDFC बैंक में नेगेटिव हालातों के साथ ही अभी गुजर रहा है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों के टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। जिस प्रकार से ट्रेंडिंग मार्केट पिछले कई दिनों से चल रहा था, वो ट्रेंडिंग मार्केट अब जो है बेयरिश मार्केट में जो है जाने लग गया है। और वहाँ पे यदि बेयरिश मार्केट की शुरुआत होती है तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। हो सकता है 23,500 और फिर उसके बाद 22,500 भी भारतीय बाज़ारों में आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि यदि भारतीय बाज़ारों में एक हेल्दी करेक्शन होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा होगा। आपके लिए इसलिए अच्छा होगा कि यदि आपने पहले ख़रीदारी नहीं की है तो आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे भारतीय बाज़ारों में फिर से ख़रीदारी करने के लिए। तो सभी चीज़ें देखते हुए हम कामकाज आगे करते हुए दिखाई देंगे। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।